मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी रातों की नींद हराम हो जाए। तो अपने मन से तो कुछ गढ़ा नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन द पब्लिक डोमेन। चाहे जितना भी बड़ा मैसेज क्यों ना हो, वो उसी के साथ इट विल डाई डाउन। कितनी बार मुर्तज़ा लगता है कि यार ये फ़िल्म ठीक-ठाक है, इसको कर लेता हूँ, इसमें पैसा मिल रहा है। जो 5 साल तक जिसने साहस दिखाया और वो कभी अपने बयान से पलटी नहीं। लोगों में एक मादा होता है जो बिना पैसे के एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जिसमें रिस्क है। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चक्कर। दिस इज़ मुर्तज़ा इकबाल एंड आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर है जिनको मैं अनडाउटेडली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, एक्चुअली नॉट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इजीली कह सकता हूँ। वेल, आई एम विद टुडे मनोज बाजपेयी सर। हेलो सर, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू वेरी मच। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से जो बंदा मूवी, सिर्फ एक बंदा का जो ट्रेलर है, मैंने करीबन 4 से 5 बार देखा है एंड इट्स जस्ट सो गुड। और आपका हर हर महादेव वाला डायलॉग, हाँ। ये यूट्यूब पे भी कमेंट्स है हर जगह कि गूज़बम्प्स दे रहा है। जी। सो सर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, जब आपको पहली बार ये स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी तो क्या रिएक्शन था, या जल्द से जल्द हाँ बोला था, आपने अपना टाइम लिया था, कैसा रहा था वो? नहीं, अब देखिए, विनोद भानुशाली जी और सुपर्ण ने एक कहानी के बारे में बताया था। इसके पहले इन्हीं के दोस्त ने मुझे फ़ोन पे बताया था और मुझे जब कहानी सुना मैंने तो मुझे इसमें पोटेंशियल बहुत लगा। मुझे लगा कि अच्छा ड्रामा बन सकता है, एक अच्छी कमाल की स्क्रिप्ट बन सकती है और ये जो मैसेज है इसमें वो बहुत स्ट्रांगली बाहर आ सकता है। क्योंकि देखो, अगर आप अच्छी फिल्म नहीं बनाओगे, चाहे जितना भी बड़ा मैसेज क्यों ना हो, वो उसी के साथ इट विल डाई डाउन, इट विल गो वेस्ट कम्प्लीटली। सो सुपर्ण एंड विनोद जी हैव गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड अ डायरेक्टर एंड राइटर फॉर दिस। एंड अपूर्व सिंह कर्की हैज़ जस्ट मेड एस्पिरेंट और वो यूट्यूब पे अवेलेबल था। और सनी हिंदुजा जो फैमिली मैन में मेरे साथ था, उसने कहा था कि आप देखिएगा क्योंकि उसका काम देखना था। एंड आई फाउंड माई डायरेक्टर, ही इज़ सो ब्रिलियंट एंड द काइंड ऑफ script he has, Deepak Kingrani, the writer, and Apurva Singh have really managed to come out with after 18 drafts was quite compelling. तो मुझे अंत में ये जो मेन चीज़ जो मुझे लगी थी इसमें, कि अगर मैंने उस लड़की को ध्यान में रखा, जो छोटी बच्ची जो 5 साल तक जिसने साहस दिखाया और वो कभी अपने बयान से पलटी नहीं, अगर मैं उस लड़की को ध्यान में रखूँगा और उस लड़की को सेंटर ऑफ द स्टोरी बनाऊँगा अपने दिमाग में, तो मैं ये रोल अच्छा कर जाऊँगा और फिल्म भी अच्छी बनेगी। और यही बात मैंने और अपूर्व ने भी डिस्कस की थी और हमने जो है उसी तरीके से पूरी चीज़ों को लिखा भी है और उसी तरीके से उसको बात को ध्यान में रखते हुए मैंने परफॉर्म भी किया है। सो ऑफ कोर्स, जैसे आप एक लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो एक रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड है, तो क्या आपने इस रोल को प्रेप करने के लिए, क्या आप उनसे मिले हैं, क्या आपने बात नहीं, की कि ये हमने डिसाइड किया था कि हम उनसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमको उनका एसेंस लेना था और एक कैरेक्टर क्रिएट करना था। क्योंकि लोग उनके बारे में नहीं जानते, वो नहीं जानते हैं कि वो दिखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। तो ज़रूरी था कि हम कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर पे तवज्जो दें, एक कैरेक्टर ऐसा बनाएं जो सिर्फ इसी स्टोरी में नहीं, वो बाकी जो ट्रू इवेंट्स है इसके जैसे सब में फिट होता। क्योंकि ऐसे लोगों में एक मादा होता है जो बिना पैसे के एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जिसमें रिस्क है, जिसमें जान भी जा सकती है, जिसमें हर तरीके का खतरा है। तो हमने वो कैरेक्टर बनाया। अब लेकिन कमाल ये हुआ कि जब हमने फिल्म देखी या ट्रेलर भी मैं देख रहा था आज भी, उसमें बहुत सारी चीज़ें सोलंकी जी की जैसे दिखती हैं कितनी बार, और वो पता नहीं कैसे हुआ। जबकि सोलंकी जी 1-2 दिन पहले आके मुझे जोधपुर में मिले भी थे, लेकिन और हम चाहते थे कि वो शूटिंग पे ना रहें क्योंकि बहुत सारे और उसके कारण थे, लेकिन ज़्यादा समय मिला नहीं मुझे उनके साथ बिताने का। लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट इन द एंड मेनी ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी सिमिलर टू सोलंकी जी। राइट। सो ऑफ कोर्स, व्हेन एक रियल लाइफ स्टोरी पे जब इंस्पायर होकर एक मूवी बनती है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कितना फिक्शन है, कितना रियलिटी दिखाएंगे, वो एक काइंड ऑफ हो ही जाता है। ऑफ कोर्स, कंपेयर ऑन दी अदर हैंड, अगर एक गॉड मैन की बात करें तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल एंगल भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो जब आप एक ऐसी स्क्रिप्ट को साइन करने के लिए आप अग्री करते हैं, तो क्या थोड़ा कहीं डर लगता है कि मूवी कॉन्ट्रोवर्सीज में ना चली जाए? देखिए, पता नहीं, इस फिल्म में चूँकि हमने लड़की की हम ज़्यादा फोकस में रख रहे थे कि भाई उसके साथ क्या हुआ, वो कैसी है, वो किस तरह से अपना पक्ष रखती है, तो हम कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं सोच पाए, क्योंकि इसमें छोटी बच्ची का मसला है और और इस तरह की बहुत सारी छोटी बच्चियों का मसला है। तो हमारा फोकस जो है शुरू से वो रहा है, तो हम अपने पूरे अप्रोच में बिल्कुल उल्टा थे और हम कोई नई कहानी नहीं बना रहे थे। जो ट्रू इंसिडेंट्स थी
हम उसी को लेके आ रहे हैं। तो अपने मन से तो कुछ गढ़ा नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन द पब्लिक डोमेन। कोर्ट ने इसमें अपना फैसला भी सुनाया हुआ है। तो हम इसलिए हमें कभी विवाद इस बारे में हमने कभी सोचा नहीं। हमको ये लगा कि अब चूँकि हम बना तो रहे हैं तो हम एक कमाल की फ़िल्म बनाएं। अगर हमको कहीं से भी शक है तो हम अभी इसको बंद कर देंगे। एक बार हमें लगा कि हम बना सकते हैं, तब हम आगे बढ़े इसमें। राइट सर, कहीं ना कहीं अब आपके नाम के साथ एक क्रेडिबिलिटी जुड़ गई है कि भाई मनोज बाजपेयी है तो पिक्चर अच्छी होगी। क्या आपको एक काइंड ऑफ ऑडियंस की वजह से आपको प्रेशर फील होता है कभी भी आप नया प्रोजेक्ट लेते हैं, या फिर ये प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट हो? बिकॉज आई थिंक गुलमोहर हो या ट्रैफिक हो, पिछली मूवीज़ देखे अमेजिंग सारी, पिछली मूवीज़ के आई थिंक 29 ईयर्स के करियर में हमने आपकी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखी है। तो क्रेडिबिलिटी का एक प्रेशर फील होता है आपको? नहीं, वो प्रेशर मैं खुद ही लेता हूँ। मुझे किसी और से प्रेशर जब का एहसास कभी नहीं होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ जो सामने जब कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं, कितनी बार मुर्तज़ा लगता है कि यार ये फ़िल्म ठीक ठाक है, इसको कर लेता हूँ, इसमें पैसा मिल रहा है यार, अब मैं इतने साल के बाद पैसा कमाना डिज़र्व करता हूँ। फिर मुझे लगता है नहीं। फिर एक दूसरा मनोज बाजपेयी जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है। एंड इवन माई फैमिली डजंट वांट मी टू डू एनीथिंग वेयर आई नॉट हैप्पी विद। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी रातों की नींद हराम हो जाए। वो कैरेक्टर मुझे न जीने दे न सोने दे, मुझे ऐसा चाहिए कैरेक्टर, तब मज़ा आता है उसको करने में। राइट सर, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं जब ये मूवी में गॉडमैन की बात करें तो एक हम भी रियल लाइफ में किसी से मिल लेते हैं जो कहते हैं नाम थोड़ा चेंज कर दो तो ऐसा हो जाएगा, या ये कर लो तो बेटर हो जाएगा। क्या आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया है? नहीं, देखिए, मैं आई एम अ बिलीवर, और मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे हमने जब होश संभाला तब से हम पूजा पाठ और इन सब चीज़ों को देखते रहे, और मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि वो मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है। बहुत सारी चीज़ों में मैं बारे में स्टडी भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं जानता हूँ कि मेरी आस्था जो है मुझे बहुत ताकत देती है टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्योंकि अगर आपकी आस्था आपको अच्छा इंसान नहीं बना रही, तो इसका मतलब कि आप फिर गलत हैं। मेरी आस्था मुझे अच्छा इंसान बनाती है और अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। इसलिए मैं उससे ताकत लेता हूँ, शक्ति लेता हूँ, और मेरे ख्याल से जो लोग भी विश्वास करते हैं वो लोग उन लोगों को उसी तरीके की ताकत और शक्ति मिलती है to be a good human being and to be fair with everyone, okay? And this is what I like about my belief, my faith, okay? मेरे अध्यात्म से, जो मेरा अध्यात्म है और जो मेरी उसमें रुचि है या उसका अध्ययन है या स्टडी है, जो हमारे स्पिरिचुअल टीचर हमको सिखाते हैं, बताते हैं, वो मुझे अच्छे पाथ की तरफ लेके गया है। उसने मुझ में बहुत सुधार किया है। तो सबको जो है मेरे ख्याल से यही सोचना पड़ेगा। जब आप किसी चीज़ में भी किसी व्यक्ति में विश्वास करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति आपको सही पाथ पे लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा 29 इयर्स नियरली हो गए इस इंडस्ट्री में, आप इस जर्नी को कैसे सम अप करेंगे? एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर और 29 इयर्स या उससे ज़्यादा भी आप हमें एंटरटेन करने ही वाले हैं, बट अभी तक की जर्नी को अगर सम अप करना हो तो कैसे करेंगे? क्वाइट अ रोलर कोस्टर राइड, एंड आई हैव ऑलवेज बीन एंजॉयिंग इट, द डाउन एंड द अप, वेरी फ्यू अप, many downs, but I never complained about it. Yes, I fought against it. I kept on fighting. I've always tried to overcome the odds and do my things my way. So yeah, you can sum it up this way. It's been a roller coaster ride. पहले अगर मैं आपको ये लास्ट सवाल नहीं करूँगा तो मुझे ऑडियंस जो देखते हैं वो आके पीटेगी। सर, फैमिली मैन 3 का कुछ अगर अपडेट है तो मैं मार नहीं खाना चाहता, इसलिए मुझे पूछना ही पड़ेगा। You know, the initial talks are almost over. The contracts होते हैं, डेट्स होती हैं, उन सब चीज़ों पे अब बात होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू। Hi, this is Manoj Bajpayee and you are watching me on Teli Chakkar.